जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश की जो कठपुतली सरकार है मोहम्मद यूनुस, उसने भारत को बोला है कि हमारे नए शासन को आप मान्यता दीजिए, अर्थात अगस्त 5 को जो वहाँ पर तख्ता पलट हुआ है, शेख हसीना वहाँ से अपनी जान छुड़ाकर भागी है, भारत में शरण ली है, और मोहम्मद यूनुस जो कठपुतली है अमेरिका के हाथों खेल रहा है, वो बोला मेरी सरकार को आप मान्यता दीजिए। तत्पश्चात भारत के साथ हमारे संबंध सुधरेंगे। इसका मतलब साफ साफ है कि मोहम्मद यूनुस भारत को इनडायरेक्टली धमकी दे रहा है कि आप अगर हमसे अच्छे रिश्ते चाहते हैं तो हमको अगस्त 5 में जो 2024 को उनके हिसाब से वो बहुत बड़ी क्रांति लाए हैं वहां पर बांग्लादेश में, उस शासन को, उस तख्ता पलट वाले शासन को आप मान्यता दीजिए, और अगर आप नहीं दे रहे हैं तो रिश्ते अभी तो जैसा है और भी बदतर हो सकते हैं। इसका उन्होंने साफ साफ एक इंटरव्यू में जो भी बोला है, साफ साफ इसका बोला नहीं है कि रिश्ते अभी खराब हैं और आगे और भी खराब होंगे, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने इशारा दे दिया है कि भारत सरकार अगर आप हमसे रिश्ते बनाना चाहती हैं, अच्छे रखना चाहते हैं, तो आप हमें हमारी 5 अगस्त की तख्ता पलट वाली सरकार को मान्यता दीजिए। अब सवाल ये उठता है कि ये बात क्यों बोले मोहम्मद यूनुस, 84 साल का बूढ़ा, ये बात क्यों बोला? अभी बात इसलिए बोला कि बारंबार वो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए हैं, बांग्लादेश वाले भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए हैं, और वहां पर भी मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश की जो शेख हसीना, जो वहां की तख्ता पलट से भगाई गई जो प्रधानमंत्री है, उनको वो भारत में शरण दे रखी है और उसे हमें वापस भेजो। ये मांग बांग्लादेश की तख्ता पलट पश्चात जो सरकार आई है मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में, उसने वहां पर मांग रखी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जो हेग में है। बात यह है, पहली बात तो ये जो तख्ता पलट वाली, जो तख्ता पलट के बाद जो सरकार आई है मोहम्मद यूनुस की, ये तो कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट है ही नहीं, ये तो एडवाइजर टू दी गवर्नमेंट है। लेकिन ये बिहेव ऐसे करते हैं जैसे ये खुद ही सरकार चला रहे हैं और खुद ही शासन मुख्य है, संविधान मुख्य, सब कुछ यही है। लेकिन वास्तव में संविधान में, वहां के बांग्लादेश के संविधान में भी वहां पर कोई चीफ एडवाइजर या एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, टू द प्राइम मिनिस्टर, टू द प्रेसिडेंट, ऐसा कोई भी पॉइंट वहां पर है ही नहीं, कोई उल्लेखित है ही नहीं। तो अभी ये केवल जबरदस्ती अमेरिका के द्वारा, अमेरिका की CIA के द्वारा तख्ता पलट कराकर इसको जबरदस्ती बांग्लादेश की जनता के माथे पर बिठा दिया गया है, इस जिहादी मानसिकता वाले मोहम्मद यूनुस को, जिसकी उम्र 84 साल, 84 ईयर्स ओल्ड। अब वो बोलता है, बात बात में रंग, गिरगिट जैसा रंग बदलता है ना, वो भी रंग बदल रहा है। वो अभी हाल में, अभी बहुत जल्द भारत के जो विदेश सचिव हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स सेक्रेटरी, वो बहुत जल्द अभी बांग्लादेश में जाने वाले हैं और वहां पर वो दौरा करेंगे। उन्होंने, जैसा एक तो डिप्लोमेटिक में होता है, वो बोला हाँ ठीक है, भारत के जो विदेश सचिव आ रहे हैं बांग्लादेश दौरे पर, हम लोग उसका स्वागत करते हैं, हम लोग आपस में मिल बैठ कर बातचीत करेंगे, वो ठीक है, हमारे बांग्लादेश के एक्सटर्नल अफेयर्स सेक्रेटरी भी उनसे मिलेंगे, दोनों में अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात होगी, इत्यादि इत्यादि फॉर्मेलिटी भी उन्होंने निभाई है मोहम्मद यूनुस ने एक इंटरव्यू के माध्यम से। लेकिन साफ साफ दिखता है उसकी जो मानसिकता है, उसकी मानसिकता है कि भारत को कैसे भी चपाया जाए, दबाया जाए और भारत को अंडर प्रेशर में रखा जाए। क्यों? इसके पीछे सबसे बड़ा उसका जो आका है ना, जो अमेरिका में बैठा है, जो बाइडेन, उसकी उम्र अभी और 1.5 महीना है शासन में गद्दी पर, क्योंकि आज हुआ 5 दिसंबर, 20 जनवरी को ये जो डोनाल्ड ट्रंप जो जीते हैं,
वो शासन संभालेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे। 1.5 महीने का ये जो बाइडेन का शासन और है अमेरिका में, उसको झेलना पड़ेगा भारत को, विश्व को भी। और वो 1.5 महीना का शासन भारत मतलब बांग्लादेश में बसे वहाँ के हिंदुओं पर बहुत भारी होने वाला है। वहाँ पर जो क्रिश्चियन है, बौद्ध है, हिंदू है, जो माइनॉरिटी है, उनके ऊपर बहुत भारी होने वाला है। क्योंकि इसको भी मालूम है मोहम्मद यूनुस को कि 1.5 महीने पश्चात मैं बांग्लादेश में और शासन गद्दी पर बैठने वाला नहीं हूँ, मैं भगा दिया जाऊंगा या भाग जाऊंगा। इसको भी अच्छे से मालूम है। इसलिए जो भी कुछ लाल आंख दिखाने का है भारत को, ये 1.5 महीने के अंदर ही दिखा दो। तत्पश्चात तो मुझे जूते पड़ रहे हैं और मुझे भाग के जाना ही है। और वास्तव में वो भागेगा भी। नहीं भागेगा तो मैं आपको बताऊं, मेरा जो कैलकुलेशन है, एनालिसिस है, और हम लोग मतलब सारे एनालिसिस को सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं, और वर्षों से मैं सुनता, समझता, पढ़ता भी आया हूँ। उसके आधार पर मैं ये बोल रहा हूँ कि 20 जनवरी के पश्चात वहाँ पर बहुत बड़ा रेजिम चेंज बांग्लादेश में आने की संभावना है। और मेरा तो यह आकलन है कि शेख हसीना वाजेद, जो वहाँ की इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, जो आजकल भारत में ही है, वो अवश्य वहाँ पर वापसी करेंगी। और जब उनका वापसी करने का समय आएगा, तत्पश्चात या उसके जस्ट आने के पहले मोहम्मद यूनुस भाग जाएगा। क्या तो अमेरिका भागेगा या यूरोप में, फ्रांस में या इंग्लैंड में कहीं पर भाग के जाएगा। क्योंकि वो जो आजकल जो अत्याचार कर रहे हैं हिंदुओं के ऊपर, जो तरह तरह के जो अत्याचार हो रहे हैं, हमारे लोगों के पास भी जो वीडियो आ रही है हम देख नहीं पाते, आधा मिनट 1 मिनट भी नहीं देख पाते। जिस तरह से वहाँ पर हिंदुओं की मतलब बहन बेटियों पर, माताओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं लोगों के जो अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ पर पुलिस या अत्याचार, मिलिट्री वालों का अत्याचार, वहाँ की जिहादियों का अत्याचार, और उनसे जबरन इस्तीफा दिखाया जा रहा है। जो जहाँ सरकारी कर्मचारी हैं, पुलिस में भी जो है, सबसे जबरन इस्तीफा दिखाया जा रहा है। साधु संतों को, इस्कॉन के साधु संतों या दूसरे मंदिरों के साधु संतों, उनको जबरदस्ती जेलों में बंद किया जा रहा है। अभी तो बड़ा आश्चर्य की बात है, वहाँ पर अभी परसों ही बेल पिटिशन मूव हुआ था। ये जो वहाँ पर इस्कॉन के जो हेड है, उनको जो चिटगांव जेल में बंद किया गया, उनकी बेल पिटिशन के लिए मूव हुआ था कोर्ट में, लेकिन कोई कोर्ट में कोई वकील ही नहीं है। तो जज बोले जब कोई वकील ही नहीं है तो फिर हम फैसला भी कैसे देंगे। 1 महीने के बाद वो जनवरी की 2025 की डेट दी है। उसके पहले जब वो बेल पिटिशन मूव किए थे, जो एक एडवोकेट चिन्मय प्रभु, जो वहाँ के साधु का नाम है, जो जेल में बंद है, वो चिन्मय प्रभु की जो बेल पिटिशन, जो एडवोकेट वहाँ पर गए थे बेल पिटिशन देके, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया और वो मेडिकल में अभी मतलब आईसीयू में एडमिट है। और ये बदमाश जिहादी वहाँ पर चटगांव एरिया में सारे वकीलों को बोल दिए, खबरदार कोई एक भी वकील अगर चिन्मय प्रभु साधु का अगर बेल पिटिशन मूव करेगा तो उसके अंजाम बहुत बुरा होगा। देख लो, जिसने बेल पिटिशन मूव किया था वो आज मेडिकल में आईसीयू में है। तो इसलिए कोई भी वकील लोग वहाँ पर डर रहे हैं। जहाँ मतलब वकील लोग डरते हैं, तो वहाँ एक साधारण जनता, साधारण आदमी, साधारण व्यक्ति, साधारण हिंदू परिवार वो क्या कर सकता है। इस तरह से आतंक इन्होंने फैला रखा है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात, और जानते हैं वो लोग भी कि 1.5 महीने से ज्यादा ये आतंक खेल नहीं सकता, आतंक चला नहीं सकता। तत्पश्चात जब ट्रंप का शासन आएगा वहां पर अमेरिका में और सत्ता परिवर्तन होगा, इसके बाद चाहे अमेरिका और भारत मिलकर करें या नहीं तो भारत अकेला करे, पीछे तो अमेरिका रहेगा ही, ट्रंप शासन रहेगा ही। और उसकी ये जो अभी है ना मोहम्मद यूनुस भुट्टा, इसकी तो ऐसी दुर्गति होगी, इसका कोई मतलब देखने वाले की भी रूह कांप जाएगी और ये भाग जाएगा। और जो लोग भी आज वहां पर जिहादी हरकत कर रहे हैं, सबकी हालत पतली होने वाली है 2025 20 जनवरी पश्चात। लेकिन उसके पहले हिंदुओं को वहां पर अत्याचार सहना होगा, झेलना पड़ेगा, इसके और कोई उपाय नहीं है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जिस बांग्लादेश का जन्म हुआ भारत के हाथों, भारत ने ही इसको जन्म कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। सारा विश्व जानता है, वहां की जो जनता है वो भी जानती है, सब जानता है। वो आज लाल आंख दिखा रहा है भारत को। और मतलब ये तो ऐसा हुआ, जो हिंदी में कहावत है ना कि हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं, और दूसरी ओर एक हिंदी की कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लेकिन जो भी है
मेरा ये आकलन है 20 जनवरी 2025 के पश्चात वहां पर रेजिम चेंज होगा ही होगा। बांग्लादेश में पुनः एक बार इलेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद वहां जाएंगी, वहां शासन का मतलब लोकतंत्र की बहाली होगी और हिंदुओं की हिफाजत भी होगी। तत्पश्चात ऐसे इंतजाम किया जाएगा, मैंने तो एक 5-7 दिन के नीचे भी एक वीडियो में बोला था, ऐसा इंतजाम करना चाहिए कि वहां पर भारत की एक सैन्य टुकड़ी रहे, वहां पर भारत को एक नेवल बेस मिले और एक एयरफोर्स की भी टुकड़ी रहे। वो 3 टुकड़ी अगर वहां रहेंगी भारत की बांग्लादेश में, जैसा अमेरिका की बहुत सारी जगह पर है, चाइना की भी कई जगह है, तो भारत की भी रह सकती है। अगर ये 3 सैन्य टुकड़ी भारत बांग्लादेश में रही तो आप मान के चलिए भविष्य में कभी भी, निकट भविष्य में कभी भी बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होना असंभव है। इसके अलावा एक और काम करना चाहिए, वो भी मोदी सरकार भी उनके माइंड में कभी किए होंगे कि जो चिकन नेक है भारत के मानचित्र के साथ में बांग्लादेश के मानचित्र को अगर आप देखेंगे तो ऊपर से लेकर आसाम से लेकर जो नीचे बंगाल तक जो आता है वो एक चिकन नेक, मतलब एक मुर्गे की मतलब नाड़ी गला के जैसा है, वो चिकन नेक उसको बोलते हैं इंग्लिश में। वो चिकन नेक की भी समस्या का हल हो जाएगा, उसकी समस्या वो हल होना ही जरूरी है, क्योंकि बंगाल से जो आसाम के अंदर में जो है भूटान और वेस्ट बंगाल के बीच में ज्यादा चौड़ा रास्ता नहीं, ज्यादा चौड़ी जगह नहीं है भारत और भूटान के बीच में आसाम की तरफ जाने को, उसी को बोलते हैं चिकन नेक। और वहाँ के जो रंगपुर बोल के जो जगह है भारत और आसाम के बीच में, उस रंगपुर में बहुत सारे तादाद में हिंदू लोग रहते हैं। उस इलाके को भी हो सकता है भारत सरकार सोचे कि उस पर थोड़ा बहुत डायरेक्टली गवर्नेंस भारत सरकार का हो, जिससे कि ये मतलब चिकन की भी समस्या परमानेंट हल हो जाएगी। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।